हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग विंडो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे और कहां से हम लोग कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा एनएससी और बीएससी के बारे में। तो एनएससी और बीएससी क्या है? एनएससी और बीएससी है हमारे देश का स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड है, मतलब समझो हम लोग जिस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं उस कंपनी का शेयर हम लोग एनएससी या बीएससी के पास से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे हम एनएससी या बीएससी के पास से शेयर को खरीद सकते हैं। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इसके लिए हमें एक ट्रेडिंग टर्मिनल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हमारे देश में ऐसे बहुत सारा कंपनी है जिनके मदद से हम लोग ऑलमोस्ट फ्री में डीमार्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, आप स्टॉक, 5 पैसा है और भी बहुत सारा है। इनमें से किसी न किसी का नाम तो आपने पहले सुना ही होगा। इन कंपनियों के मदद से हम लोग शेयर मार्केट पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, मैं खुद जीरोधा का अकाउंट यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही इजी टू यूज़ है। बहुत आसानी से मैं हर काम कर सकता हूँ इसमें। इसी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग जीरोधा में अकाउंट ओपन कैसे करें। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग के लिए हम लोगों के पास जो फ़ोन नंबर है, जिस फ़ोन नंबर से हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे उस फ़ोन नंबर के साथ आधार कार्ड का लिंक होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ई साइनिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अकाउंट ओपनिंग करने के लिए हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक प्रूफ, इनकम प्रूफ, सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है ये हम लोगों को ओरिजिनल लगेगा। वो आप वीडियो के साथ बने रहे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे ओरिजिनल क्यों लगेगा। ठीक है दोस्तों, आपको आसानी के लिए मैं आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग को जीरोधा के जो साइन अप का जो पेज है वहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो उस लिंक पे जाके क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये एक ऑप्शन ओपन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को? ओपन योर अकाउंट नाउ, फुल नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हमारा फुल नेम, मोबाइल नंबर, जिस नंबर से हम लोग लॉगिन करना चाहते हैं वो नंबर, और जो ईमेल है, जो ईमेल का हम लोग यूज़ करेंगे लॉगिन करने के लिए, वो ईमेल यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद क्या आ रहा है? हम लोगों के पास एक ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है। तो जिस मोबाइल नंबर का हम लोग यूज़ किए थे पहले, उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ठीक है, तो उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है। डालने के बाद कंफर्म कर लेना है। ठीक है, कंफर्म कर लिया। तो अभी हम लोगों के पास आ रहा है वेरीफाई योर ईमेल। तो हम लोगों को ईमेल जो हमने दिया था पहले, उस ईमेल को वेरीफाई कर लेना है। तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 6 डिजिट ओटीपी। हमने जो ईमेल वहाँ पे दिया था उस ईमेल पे एक 6 डिजिट ओटीपी आ रहा है। तो उस ओटीपी को हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अब हम लोगों के पास आ गया है ले स्टार्ट विथ योर पैन कार्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे? हमारा जो पैन कार्ड का नंबर है वो उस नंबर को यहाँ पर हम लोग दे देंगे, और नीचे आ रहा है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे हम लोग डेट ऑफ बर्थ एंट्री कर देंगे। हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, पैन कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। ठीक है, तो देने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हम लोग टिक कर देते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या आ रहा है? स्टेप 1 लेट्स प्ले द अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोगों का पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। हम लोग जो अकाउंट ओपनिंग करेंगे उस अकाउंट के लिए हम लोगों को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अगर इक्विटी और करेंसी का अकाउंट ओपनिंग करें तो हम लोगों को 300 लगेगा और कमोडिटी के लिए 200 लगेगा। तो टोटल हम लोगों को 500 लगेगा अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो यहाँ पर हम लोग नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अकाउंट ओपनिंग के लिए यहाँ पे और 3 ऑप्शन दिखा रहा है, कार्ड, नेट बैंकिंग और वॉलेट। तो हम लोग कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। कार्ड के थ्रू ही हम लोग पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देना पड़ेगा? कार्ड का नंबर,
एक्सपायरी डेट CVV जो है वो हम लोग देना पड़ेगा। तो हम लोग एंट्री कर लेते हैं और पे 500 पे क्लिक कर लेते हैं। और इसके बाद हम लोगों के पास SBI का जो ऑथेंटिक पेमेंट का पेज रहेगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे OTP मांग रहा है, यहाँ पे OTP हम लोग दे देते हैं। हम लोगों का जो नंबर बैंक के साथ लिंक है उस नंबर पे OTP आएगा। तो मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। तो हम लोगों का पेमेंट जो है वो हो गया है। ठीक है, तो पेमेंट हो जाने के बाद हम लोगों के पास एक ऑप्शन आएगा। तो वो ऑप्शन क्या है, डिजी लॉकर के साथ हम लोगों को डिजी लॉकर को यूज़ करते हुए हम लोगों को ज़ीरोधा के पास हम लोगों का आधार डिटेल्स शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिजी लॉकर में हम लोगों को अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग कनेक्ट टू डिजी लॉकर पे क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद हम लोगों के पास डिजी लॉकर का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। अगर हम लोगों के पास अकाउंट पहले से है तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों के पास अकाउंट पहले से है तो यहाँ पे यूज़र ID और पासवर्ड जो है, यूज़र नेम और पासवर्ड जो है यहाँ पे डालने के बाद साइन इन अगर करेंगे तो अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास तो अकाउंट नहीं है तो चलिए बैक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हम लोगों को यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेते हैं जिस नंबर से हम लोग अकाउंट करना चाहते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे OTP मांग रहा है। तो मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। तो यहाँ पे जो OTP आ रहा है वो OTP को डाल लेते हैं। ठीक है, और वेरीफाई पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को डिजी लॉकर के जो यूज़र नेम और पासवर्ड का सेक्शन आता है जहाँ पे हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे वो पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र नेम तो हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लेते हैं और साइन अप पे क्लिक कर लेते हैं। तो योर डिजी लॉकर अकाउंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे दिखा रहा है कि हम लोगों का डिजी लॉकर अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग आधार नंबर डाल लेते हैं। आधार नंबर के साथ हम लोग हमारा डिजी लॉकर का जो अकाउंट है वो लिंक कर लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे OTP का ऑप्शन दिखा रहा है। तो ये पर जो OTP आएगा, आप लोगों को मैंने पहले वीडियो के पहले ही बताया था कि आप लोगों का जो आधार कार्ड है उसके साथ मोबाइल नंबर लिंक रहना बहुत ज़रूरी है। तो उस नंबर पे ही OTP आएगा। ठीक है, तो OTP डाल लेते हैं। और इसके बाद क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर कुछ टर्म्स और कंडीशन दिखा रहा है कि ज़ीरोधा के साथ हम लोग जो हमारा जो आधार कार्ड का डिटेल वो शेयर कर रहे हैं। तो टर्म्स और कंडीशन पर पढ़ लेने के बाद हम लोग अलाउ कर देते हैं। तो अभी हम लोगों को रीडायरेक्ट किया गया है। यहाँ पे दिखा रहा है कि शेयर कॉपी ऑफ योर आधार। तो हम लोग यहाँ पे शेयर कर लेते हैं ज़ीरोधा के साथ हमारा आधार। तो यहाँ पे फिर से डिजी लॉकर का जो पेज है जहाँ पे यूज़र ID और पासवर्ड डालना पड़ेगा। जब हमने जो यूज़र ID और पासवर्ड सेट किया था हम लोग यहाँ पे वो यूज़र ID और पासवर्ड डाल के हम लोगों को यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। तो हम लोग डाल लेते हैं यूज़र ID और पासवर्ड डालने के बाद हम लोग साइन इन पर क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद फिर से हम लोगों के पास वैसा ही एक विंडो आएगा जहाँ पे वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है वहाँ पे हम लोगों को एक्सेप्ट करना है। तो दोस्तों अभी क्या आता है, एक्सेप्ट करने के बाद जो डिजी लॉकर का अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नाम, अपना पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नीचे और कुछ डिटेल्स आप लोगों को दिख जाएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आप लोगों को दिख रहा है मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, मदर्स नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, मदर्स नेम जो रहता है हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। अभी यहाँ पे एक बैंक अकाउंट का सेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जिस अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, जिस बैंक अकाउंट को, वहाँ पे इस बैंक अकाउंट को ऐड करना है। ठीक है, तो IFSC कोड डाल लेते हैं। IFSC कोड डालने के बाद यहाँ पे MICR नंबर ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके MICR ऐड कर लेते और बैंक अकाउंट नंबर डाल लेते हमारा। और बैंक अकाउंट डालने के बाद कन्फर्म अकाउंट नंबर डाल लेते हैं। तो इसके बाद हमारा बैंक का जो पूरा डिटेल्स है, कहाँ का बैंक है, एड्रेस क्या है, वो सब यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं फिर से, फिर बैकग्राउंड इन्फो दिखा रहा है
नीचे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, एनुअल इनकम, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल एक्सपोज। तो एनुअल इनकम यहाँ पे मेरा जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे 1 to 5 लाख। और एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो है वो न्यू है। और उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल एक्सपोज या नॉट, तो नो कर दीजिए यहाँ पे। और ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारा है, मैं प्राइवेट सेक्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और कमोडिटी ट्रेड क्लासिफिकेशन, यहाँ पे अगर आप कमोडिटी ट्रेड करना चाहते हैं और नहीं तो अदर्स कर लीजिए। और यहाँ पे दिखा रहा है माई सोल कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। यहाँ पे कुछ टर्म्स और कंडीशन दिखा रहा है, यहाँ पे टर्म्स और कंडीशन को अप्लाई एक्सेप्ट करके कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि वेलकम आईपीवी। तो आईपीवी मतलब इन पर्सन वेरिफिकेशन। तो इन पर्सन वेरिफिकेशन हम लोगों को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ओटीपी है 8539। इस ओटीपी को एक वाइट पेपर पे लिख कर हम लोगों को कैमरा के सामने दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों के पास वेबकैम जो है, हमारा वेबकैम ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते आईपीवी इन पर्सन वेरिफिकेशन, तो स्टार्ट कर लेते। तो टेक वीडियो पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोगों का कैमरा का ओपन होने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैमरा ओपन करके यहाँ पे जो ओटीपी है, ओटीपी को वाइट पेपर पे लिख के जैसा फ़ोटो में दिखाया गया है वैसा फ़ोटो को अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड करने के बाद हम लोग दिख रहे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आई विल प्रिंट एंड कोरियर। अगर आप लोगों का जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो आप लोग इस फॉर्म को डाउनलोड करके, इक्विटी और कमोडिटी फॉर्म को डाउनलोड करके कुरियर करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग तो मोबाइल नंबर से ई साइनिंग करेंगे तो आधार कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आधार कार्ड का जो ऑप्शन है यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे आधार कार्ड के साथ ई साइनिंग करना होगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आईएफएससी एंड आईएमआईसी कोड हम लोगों को बैंक का जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है। तो कर लेते हैं बैंक का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हम। तो यहाँ पे हम लोग जो सेव किया हुआ था वो अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इनकम प्रूफ। तो यहाँ पे हम लोग इनकम प्रूफ अपलोड कर लेंगे। तो हम लोग बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर लेंगे लास्ट 6 मंथ का। ठीक है, तो कर लेते हैं। हम लोगों का इनकम प्रूफ जो है वो अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो नीचे हम लोग देख रहे हैं योर करंट सिग्नेचर। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक वाइट पेपर पे सिग्नेचर करके अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपलोड कर लेते हैं। और नीचे आप हम लोगों को दिख रहा है पैन कॉपी। पैन कॉपी को क्या करेंगे, हमारा पैन कार्ड का जो फ्रंट पेज है, फॉन्ट है, वो उसका एक फ़ोटो खींच के हम लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। पैन कार्ड का भी अपलोड हो गया। तो अभी हम लोग देख रहे हैं टाइम टू ई साइनिंग। यहाँ पे हम लोग को ई साइनिंग करना पड़ेगा, ई साइन इक्विटी और ई साइन कमोडिटी। तो हम लोग पहले ई साइन इक्विटी पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ई साइन इक्विटी पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि ईमेल का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ईमेल का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। तो कंटिन्यू के क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड मांग रहा है। आपका जो ईमेल है उस ईमेल पे एक सिक्योरिटी कोड जाएगा, उस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ हमारे पास जो कोड आया है एंटर करके सबमिट कर लेते हैं। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हम लोग एग्री करके कंफर्म कर लेंगे, प्रोसीड टू ई साइन कर लेंगे। तो अभी हम लोगों के पास क्या ओपन हो रहा है, NSDL का ई साइनिंग का जो पेज है वो ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ई साइनिंग कर लेंगे। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे मांग रहा है तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे दे देंगे। और जो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन है उसको टिक करके रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे OTP मांग रहा है। हमारा जो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे ही OTP आएगा। तो उस OTP को यहाँ पे हम लोग देना पड़ेगा। तो उस OTP को दे देते हैं और OTP के डालने के बाद हम लोग यहाँ पे सबमिट कर लेंगे।
तो सबमिट करने के बाद क्या दिखा रहा है, प्रोफाइल वेरीफाइड सक्सेसफुली। आप लोगों का जो इक्विटी का जो ई साइनिंग प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। तो यहाँ पे साइन इन नाउ दिखा रहा है फिर से। क्यों, यहाँ पे फिर से हम लोगों के पास NSDL का ई साइनिंग का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे जो ई साइनिंग कमोडिटी का ऑप्शन था, ई साइनिंग कमोडिटी भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग आधार कार्ड का नंबर डाल के रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर लेते हैं। तो OTP हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, जो नंबर हमारा है नंबर पे OTP आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, साइन सक्सेसफुली, डू नॉट क्लोज द विंडो, इट विल क्लोज ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप लोगों का जो जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों के पास 2 से 3 दिन के अंदर ही आप लोगों के पास जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जान चुके हैं कि कैसे हम लोग जीरोधा में अकाउंट ओपन करें। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, और अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जीरोधा का काइट एप्लीकेशन यूज़ करके हम लोग शेयर को कैसे बाई या सेल कर सकते हैं। तो अगला वीडियो मिस मत करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अपना ख्याल रखिएगा और अभी के लिए बाय बाय।